आम वर्गीय इंसान को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। ये देखा जाए तो इस तीसरी मोदी सरकार का, तीसरे वर्गीय मोदी सरकार का यह पहला मेन बजट आएगा। इस बजट से हमें उम्मीद है कि जो नौकरी की एक दुविधा से देश गुजर रहा है, नौकरी में बहुत कटौती हुई है, तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और एमएसएमई वर्क की डेवलपमेंट के लिए काफी योगदान करने के लिए प्रमोशन स्कीम्स निकालेगी, जिससे ये बिजनेस ग्रो करे। पुराना इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, जिसमें से इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं कि उसमें से बेसिक सेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं। उसको वो रीवैम्प करके एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आएंगे, ताकि हम एक नए सिरे से हमारा एक इनकम टैक्स एक्ट शुरू हुआ। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो एक्ट में चेंजेस लेके आने की संभावना है सरकार की तरफ से। और इसको जो हम देखें, सरकार की हम नीतियों को देखें तो पिछले कई सालों से सरकार मध्यम वर्ग के, आम जनता के लिए टैक्स में सहूलतें लाने की कोशिश कर रही है। सर, अभी इसके रिगार्डिंग तो हम ये कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग सम गुड रिफॉर्म्स इन जीएसटी, बिकॉज मेडिकल सेक्टर जो है उसका इनकम टैक्स के ऊपर हम ऐसा इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज द डिडक्शंस व्हिच वर देयर आर ऑलरेडी देयर, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। एंड जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा उसका जो इंटरेस्ट है दैट इज टुवर्ड्स द न्यू टैक्स स्लैब, तो इनकम टैक्स में तो उसमें कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। बट एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न, it has been a recommendation from Chartered Accountants body, and we also feel, I personally feel that either the basic items as well as the medical items, I'm talking about the milk, atta and all, and the medical kits or the medicines, they should either be kept under exempt category or under the least slab possible. और बजट को लेके सर हमारी एक्सपेक्टेशन यही है, एक तो ये पीपल फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे हर साल ये स्लैब बढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ बढ़ते हैं, तो इस साल भी उम्मीद रहेगी स्लैब बढ़ेगी। बट इस साल मेरे को हमें ये लगता है स्लैब चाहे बढ़े ना बढ़े, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हम एक डायरेक्ट टैक्स कोड लाएंगे, जिसकी हमें काफी सालों से थी उम्मीद। कांग्रेस के टाइम पे डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा एक, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स होगा, कि उस इनकम टैक्स में अभी भी बहुत ज्यादा लिटिगेशन चलती है। कुछ बेसिक चीजें होती हैं भी, जैसे लाइक आप लगा लो इनकम है या नहीं, अगर इनकम होगी तो टैक्स लगेगा, इनकम नहीं होगी टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके ऊपर ही इतनी लिटिगेशन हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लिटिगेशन चलती है, जो अभी तक नहीं खत्म हुई। 1961 की है लिटिगेशन चलती आ रही है, तो अभी तक नहीं उसके ऊपर फैसला निकल पा रहा कि है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, तो वो सब सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन होगी, तो उसके बाद थोड़ा सा कस्टमर्स को सबको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि एज अ लेमैन हमें यही होता है यार, हमें टैक्स लगना है या नहीं लगना। एक मिडिल क्लास मैन होता है जो सैलरी वाला है, उसको एचआरए होता है, पीएफ होता है, कई चीजें होती है जिसके ऊपर उसको पता ही नहीं होता भी हमें कब तक, कहाँ तक हमारा पीएफ लगना है, कहाँ तक हमारा एचआरए है, कब तक हमारे ग्रेच्युटी क्या लगेगी। बेसिक तो सब चीजें पता होती है, बट कई बहुत माइन्यूट चीजें होती है जो उनको नहीं पता होती। तो अगर डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो मेरे को लगता है ये सब चीजें सिंप्लीफिकेशन होंगी।